नमस्कार दोस्तों, भारत युग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों फिर से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो बिना कोई समय बिताए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले दो वीडियोस में हमने बात करी थी कैसे भारत के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, विकास के नाम पे जंगलों को काटा जा रहा है। सदियों से जो पेड़ खड़े हुए हैं, हमें साफ हवा दे रहे हैं, हमें पानी दे रहे हैं, ना जाने कितनी वनस्पतियां हमें मिल रही हैं और ना जाने कितने जीव जंतुओं का वो घर है, वो सब कहीं ना कहीं उजड़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी जंगलों को काटे बगैर भी विकास किया जा सकता है। और वही हमारा आज का टॉपिक यानी टॉप 10 ग्रीनेस्ट कंट्रीज, उसी पे आज हमारा सारा डिस्कशन होगा कि ये जो 10 देश हैं ऐसा क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास भी हो रहा है, इनकी जीडीपी भी काफी अच्छी, पर कैपिटा इनकम भी इनका हमारे देश से काफी अच्छा है, और लेकिन हरियाली के मामले में ये हमारे देश से कई गुना ज्यादा बेहतर है। और इनके देश में हरियाली बने रहे या वेजिटेशन आगे बढ़े, ग्रीनरी आगे बढ़े, तो उसके लिए क्या क्या इन्होंने आज तक मापदंड अपनाए हैं और आगे क्या इनका फ्यूचर प्लानिंग है इस चीज को लेकर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सन 2002 में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम पे एक रैंकिंग सिस्टम निकाला जो 0 से 100 तक जिसका मापदंड रखा गया और जिसके आधार पर सारे देशों को अपने देश की एनवायरमेंटल हेल्थ जानने में सहायता होगी और साथ ही उन्हें अपने देश में प्रकृति को और कैसे बेहतर बनाना है, एनवायरमेंट को और कैसे बेहतर करना है, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ना है, इन सारे चीजों को समझने में और उसको बेहतरी करने में इससे काफी आसानी होती है। किसी भी देश का इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के आधार पर ये रैंकिंग्स रखी जाती हैं जो 0 से शुरू होती है और 100 तक जाती है, जिसके आधार पर एक देश की एनवायरमेंटल हेल्थ को समझा जाता है। ईपीआई की तरह ही एक और तरीका है मापदंड करने का जिसको हम जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये एक मापदंड का तरीका है जिससे ये पता लगाया जाता है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है इन्वायरमेंटल हेल्थ के साथ, यानी कि वेल बीइंग बियॉन्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहां पे इकोनॉमी के साथ साथ सोशल और इन्वायरमेंटल हेल्थ एक देश की कैसी है, इन मापदंडों के आधार पर जीपीआई रैंकिंग दी जाती है। जिस तरीके से जीडीपी हमें सिर्फ एक इकोनॉमिक फैक्टर ही बताती है, लेकिन अगर आपको किसी भी देश की असली ग्रोथ समझना है तो उसके लिए सबसे बेहतर जो फैक्टर है वो जीपीआई ही है, ना कि जीडीपी है। ईपीआई इंडेक्स में एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क शामिल है। ये वो देश हैं जिनका एनवायरमेंटल हेल्थ के मामले में परफॉर्मेंस सबसे बेहतर आया है, वाटर क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे सबसे ज्यादा काम किया जाता है। जीपीआई रैंकिंग में नॉर्वे, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, आयरलैंड और जापान शामिल है। जीपीआई फैक्टर ईपीआई फैक्टर से बिल्कुल अलग है क्योंकि ईपीआई सिर्फ और सिर्फ ये समझाता है कि किसी देश की एनवायरमेंटल हेल्थ कैसी है या वहां का क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, यानी कि वो उन फैक्टर्स को बताता है जिससे कि हमें ये समझ में आता है प्राकृतिक रूप से ये देश किस ओर बढ़ रहा है। वहीं जीपीआई हमें ये बताता है कि कोई भी देश अपनी जीडीपी को बढ़ाने के साथ वो उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी साथ में रखता है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंटल ग्रोथ भी साथ साथ में चलती रहे। अब हमने टॉप 10 ग्रीनेस्ट कंट्रीज तो समझ ली, लेकिन हम अपने देश कहानी भी तो समझे कि वो कहां पे खड़ा हुआ है। अगर हम बात ईपीआई की करें तो 180 देशों में 176वें स्थान पे भारत की स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत कितनी बुरी स्थिति पे है। वायु गुणवत्ता और स्वच्छता के मामले में भारत की स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन वहीं जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत काफी बेहतर है और यहाँ पे भारत की रैंकिंग 133वें स्थान पे है। देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को समझाया कि जल का क्या महत्व है, जंगलों का क्या महत्व, पेड़ पौधों वनस्पतियों का क्या महत्व है। और आज हमारे ही देश की स्थिति सबसे बुरी है। आज अगर आप भारत में किसी भी घर में जाएं तो अंदर से वो घर इतना चमकता हुआ नजर आता है, वहां पे आपको थोड़ी सी भी धूल नजर नहीं आएगी, लेकिन घर के बाहर आप निकलो तो हर जगह आपको कूड़ा कबाड़ गंदगी यही नजर आती है। ये देश जो एनवायरमेंटल हेल्थ के मामले में टॉप 10 या टॉप 20 कंट्रीज के अंदर आते हैं, एक समय ऐसे था कि इन देशों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब भी भारत का अस्तित्व था और आज भी भारत का अस्तित्व है। प्रकृति को संजो के रखने के बारे में अगर हम समझें तो भारत की स्थिति काफी बुरी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। तो अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।